हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पीडर बाय कुमार में। आज हम 24 अप्रैल 2022 को जो बिहार मेंस दरोगा का एग्जाम हुआ था, आज उसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटा पर निम्न परिघटना के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? और इसका करेक्ट आंसर है बी बुल्गारिया। टेहरी बांध में नदियों के संगम में स्थित है, कौन सा है? टेहरी बांध, भागीरथी और भीलगंगा है, जो कि उत्तराखंड में है। करेक्ट आंसर है ए। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। करेक्ट आंसर है बी। स्क्रिप्ट में यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट के भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है बी। 6 नंबर का क्वेश्चन, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं? इसका करेक्ट आंसर है, इसको हम डायरेक्ट इसका आंसर बता रहे हैं क्योंकि इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ आंसर बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी 24। इसके जो जैसे मैथ के क्वेश्चन है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैथ ओरिजिन के लिए, उसमें उसका पूरा डिटेल से उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। विच ऑफ फ्लोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर? तो निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए। आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल के भी देख सकते हैं। हु वाज मेड द रूलर ऑफ मैसूर आफ्टर द डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान इन 1799 AD? या 799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत तो मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है कृष्णराज तृतीय को, कई बार पूछा गया है। द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज, या क्वार्ट्ज का रासायनिक नेम क्या है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये भी करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है बी, चौथी अनुसूची द्वारा की जाती है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 540 का कितना होगा? तो जो इसको हम डायरेक्ट प्रोसेस है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए 24। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? तो इसमें से बताना है कि जलियांवाला बाग कब घटा था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में ये घटना घटी थी। व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है 1971 में। ये भी इजी क्वेश्चन है। हमारे उस समय की जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उसी के समय ये घटना घटी थी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर? तो निम्नलिखित में किस में चांदी नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर है जर्मन सिल्वर, और इसको हम झूठा सिल्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिल्वर नाम है लेकिन सिल्वर इसमें होता भी नहीं है, इसीलिए इसको फॉल्स सिल्वर या झूठा सिल्वर भी कहते हैं, चांदी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी एमाइलेज। राज bought a shirt and saved the 20 rupees when discount of the 25% was given. What was the price of the shirt before the discount? 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी थी और 20 रुपया बचाए थे। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो अब इसका हम डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर है बी। इजी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं आराम से। 17 में है मैच ऑफ फ्लोइंग है, निम्नलिखित का मिलान करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसका डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट उसका डिफिनेशन से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कहाँ गया, सी है। ठीक है। अब विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेमी डॉट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट इन आवर कंट्री? या हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की अर्थवावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो 18 का है बी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जया। इंटरनल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो ये कहाँ पर है? तो ये उसका करेक्ट आंसर है सी, पैराम्बूर में। अब यहाँ देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? तो निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं? तो 20 का हो गया डी है, वो चंद्रशेखर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मिक्सचर ऑफ द क्लोरोक्सिलिनॉल एंड ट्राइफिनॉल एक्ट एच, तो यहाँ पर क्लोरोजाइलिनॉल एंड ट्रिपिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंटीसेप्टिक के रूप में, रोगाणु रोधक के रूप में, ए।
फिर 22 का क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ फादर एज टू सन एज 3:1 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 147, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर द 5 ईयर विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर है 22 का, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए 13:6। विच बैक्टीरियम कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और 23 का तो ए है, जो कि दूध को दही में परिवर्तित करती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब देखते हैं 24 में, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। तो इसका निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिकता रूप का खाद्य पादप है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी सुनहरा धान। समीर ने कहा कि सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पुत्रवधू। देख सकते हैं, व्हाट डज डिफिशियंसी लीड टू, आयरन की कमी से क्या होता है? तो ये तो एनीमिया की बीमारी होती है, ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, भूमध्य रेखा भारत से तो गुजरती ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाकर नागर डैम इज बिल्ट विच रिवर, ये भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाकर नागर का? तो ये हो जाएगा बी सतलज। जोग वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन, जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये केरल में है, जो कि शरावती नदी के ऊपर है। जहांगारा बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो ये क्या होगा? उसका ऑप्शन ए होगा, मुनीस अल अरवा। करेक्ट आंसर है ए 32 का। 33 का हम देखते हैं, व्हेन डिड महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये कब क्या गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी ने अशोक इंदौर को कब वापस लिया था? तो इसका फरवरी 1922 में, जब चौरा चौरी का कांड हुआ था तब लिया था। ये क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, 34 का आंसर हो गया ए अरुणाचल प्रदेश में। विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड आर यूज फॉर इचिंग ग्लास, तो इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी HF। नक्शेदारी कांच के निर्माण में किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी HF। Which flowing constitutional amendment act made is obligatory for president give to has assent to the constitutional amendment bill? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए सोन रिवर स्प्रिंग फ्रॉम, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये तो ऑप्शन बी है, अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच का ये बहुत बड़ा पठार है बीच में, वहाँ से ही निकलती है सोन नदी। इस वर्ग की भुजा को माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया और उसी वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको, करेक्ट आंसर है 38 का डी 4.04। पुग्गा वैली इज लोकेटेड, पुग्गा घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। विच जनपद बिकम जो मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th and 4th सेंचुरी BC, तो इसका करेक्ट आंसर है मगध। ये कौन सा जनपद 6ठी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो मगध ही था, शक्तिशाली जनपद के रूप में आया था। और ये लगभग आपका 4 ईसा 400 ईस्वी तक ये बना रहता है। अमला वाज ऑफिसर इन बंगाल, तो ये एक जमींदार को कहते हैं, 41 का डी होगा। मुरा इज ब्रीड ऑफ, तो मुरा नस्ल किसकी नस्ल है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, भैंस, क्योंकि ये नस्ल सबसे ज़्यादा भैंस में ये नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देती है। हाउ मेनी मेंबर वेयर देयर आर इन कैबिनेट मिशन विच कैम टू इंडिया इन 1946 भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 थे। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड अंडर द अकबर, निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का डी जरीबा। हु वाज 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइजिंग, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 40 का बी 1960 में। ये जो हमारे देश का जो बॉर्डर होता है ना, कोई भी देश के कंट्री के साथ जो लगता है, वहाँ पर जो सड़क का निर्माण होता है वो BRO के अंतर्गत ही आता है। 46 का इसका करेक्ट आंसर है बी। अंकलेश्वर इज लोकेटेड इन, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी गुजरात। अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, यहाँ पेट्रोल का माइनिंग किया जाता है। और द लास्ट रूलर ऑफ अवध स्टेट वाच, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाजिद अली शाह। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v and if velocity reduced to 1/3 of its initial value then kinetic energy become, v वेग से गतिमान वस्तु का गतिज ऊर्जा के है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना से घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये सिंपल है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, k/9 हाफ mv स्क्वायर होता है, तो v चूंकि 1/3 हो गया तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 1/9 हो जाएगा, तो वही
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर 50। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टील प्लांट एट भिलाई दुर्गापुर एंड राउत किला टुक प्लेस इन विच 5 ईयर प्लान। भिलाई दुर्गापुर और राउत किला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो इसका 50 का करेक्ट आंसर है बी द्वितीय में, सेकंड वाले में प्लान में इसका किया गया था पंचवर्षीय योजना में। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल रिस्पॉन्ड ओनली यूवी लाइट टू काउच द इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द सरफेस। इसका करेक्ट आंसर है 51 का सी जिंक। और 52 का हम देखते हैं, एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है या पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु क्यू पर पहुंचता है, दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 52 का करेक्ट आंसर है डी दक्षिण की ओर। 53 हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। 53 का करेक्ट आंसर डी 6 है। कंसीडरिंग द आइडेंटिटी चूज द करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें बताना कि कौन सा करेक्ट है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 54 का बी केवल 1 एंड 3 करेक्ट आंसर है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये करेक्ट आंसर है और बी तो रॉन्ग आंसर हो जाता है और बच गया सी। तो सी का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1 से 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निमेरी टाइगर रिजर्व भारत में किस राज्य में स्थित है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर नहीं पड़ा होगा तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इसका 55 का इसका करेक्ट आंसर है असम में। ये अभी लेटेस्ट करंट में बहुत बार आ चुका है। अरेंज ऑफ फ्लोइंग वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं, बीमारी होंगे तो बीमार होंगे, उनके बाद आप कहाँ जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल के बाद भर्ती होंगे, फिर उपचार होगा, फिर निदान होगा। तो इसका मतलब 56 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 57 भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। वुलर झील है, ये 57 का बी हो गया वुलर झील। अब उसके बाद लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितने सदन के कुल सीटों की सीट चाहिए। ये 1/10 होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 59 देखते हैं, तो 59 देखते हैं तो इसमें क्या पूछा गया है, एक आद्र दिन की सुबह यदि कोमल तने वाले पदार्थ को उसके तनिक के आधार से एक तेज ब्लेड से 36 रूप से काटते हैं तो तनिक के कटे स्थान पर विलियंस की बूंदे रिश्ते निकलने लगती है, या किस कारण से होता है। तो ये ऑप्शन सी है, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। 59 का करेक्ट आंसर है सी। ड्यूरिंग द सल्तनत परेड दीवाने अर्ज वाज डिपार्टमेंट ऑफ सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज का विभाग किसके अंदर आता था। तो ये एक सैन्य विभाग होता था दीवाने। ये जी क्वेश्चन है जो कि अलाउद्दीन जो खिलजी था उसी के समय से ये बना आया था। द पिट्टी आइलैंड बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है। तो पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। 61 का करेक्ट आंसर है डी लक्षद्वीप में। पिट्टी एक आइलैंड है लक्षद्वीप में, तो जाहिर सी बात है वो बर्ड उस नाम का बर्ड सेंचुरी भी लक्षद्वीप में ही होगा, छोटा बहुत छोटा आइलैंड है। 62 का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसे कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर होता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। तो इसका 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी स्वभोजिता। व्हाट वेयर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स नॉन एज इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 64 का सी निषाद। जंगल में रहने वाले लोग रहते थे उसको निषाद कहा जाता था। और मलेच जो होता है वो छोटी जाति के लिए यूज किया करते थे। और ये मलेच वर्ड एक्चुअली ये पर्शियन लोग बोलते थे या ग्रीस वाले लोग, इंडिया को जब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों को मलेच कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर तो सी होगा। दिप्सा पास सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दिप्सा दर्रा स्थित है। तो 65 का इसका करेक्ट आंसर है सी हिमाचल प्रदेश। द निम्नलिखित में किस पदार्थ में परागकण एलर्जी कारक है। द पॉलिन ग्रेन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स काउज एलर्जी इन ह्यूमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर है बी पार्थेनियम। 67 का विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जाइलम टिश्यू। निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 67 का करेक्ट आंसर है सी चलनी नलिका है। विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इन इंडिया रिप्रेजेंट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। निम्नलिखित में कौन सा तंत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये तो कई बार मतलब पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया ना। 68 का डी है करेक्ट आंसर पश्चिमी घाट। सहाद्री जो हिल्स है पूरा सहाद्री हिल बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। नीलगिरी जिसमें से नीलगिरी एक आता है मेन।
कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जा सकता है? उन्हें अभी तक में सबसे टफ क्वेश्चन इसी को हम कह सकते हैं। तो 69 का इसका ए है करेक्ट आंसर। बाकी सब इधर लगभग सब का क्वेश्चन है। स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो 70 का करेक्ट आंसर है डी, टेबल टेनिस। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? द एग्जीक्यूशन ऑफ द हस्तिनापुर टुक प्लेस बिटवीन, इसका करेक्ट आंसर है बी, 1950 से 1952 में। ये थोड़ा सा अब इधर का लेटेस्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया हस्तिनापुर को बारे में, तो इसका थोड़ा सा ईस्वी से याद रखिएगा। बाई यूजिंग विच वन ऑफ द फ्लोइंग लेंस कैन बी मायोपिया इन ह्यूमन आई बी करेक्टेड, निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख का मायोपिया की समस्या को ठीक किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, इसका करेक्ट आंसर है सॉरी बी है अप्पर लेंस। 22 का करेक्ट आंसर बी अप्पर लेंस। विशाल जमीन में खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है, विशाल जमीन में खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन में बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा हुआ था? तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो 73 का बी 4 बार होगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका जितना भी एग्जाम आता है उसका सारे आंसर इसमें यहाँ पर इस चैनल पे डिटेल से डिस्कस किया जाता है। और इसका इस बिहार दरोगा मेंस का जो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका फुल सॉल्यूशन मैं दूसरे वीडियो में दूंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम हैव नॉट बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा ग्रेव्स, तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, राम से सर। विच ऑफ द फ्लोइंग रेंज इज नॉट द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो इसका 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सारा कुछ अनाई मुडी कॉर्डमम पालनी ये सब पश्चिमी घाट का भाग है, कॉर्मिट नहीं है, डी। इस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था, 76 का। तो इसका करेक्ट आंसर है 2017। 76 का करेक्ट आंसर डी 2017। 2017 से पहले रेलवे बजट अलग हुआ करता था, वो जनरल बजट के साथ मर्ज नहीं था। उस रेलवे बजट को हम अलग से इंडिया गवर्नमेंट प्रेजेंट करती थी, लेकिन अब उसको मर्ज कर दिया, अब इसके लिए अलग से बजट पेश नहीं किया जाता, वो आम बजट में ही उसमें बता दिया जाता है। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है नागरपुरम ने की थी। तो इसको ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये कई बार पूछा गया है लेकिन बार बार पूछा जाता है। अगर साउथ में अगर विजयनगर से रिलेटेड अगर मोस्टली जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कृष्णदेवराय से ही रिलेटेड आता है। आजकल वो विजयनगर की बेसिकली जो स्थापना की थी वो हरिया बुक्का ने की थी, लेकिन अब वो बहुत कॉमन हो गया है, तो उसके बारे में अब मतलब एग्जामिनर अब पूछता नहीं है। लेकिन विजयनगर में अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेवराय अपनी माता का नाम विजयनगर के समीप उपनगर की स्थापना की थी, तो इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। A gas react with calcium oxide but not with sodium hydrogen carbonate. The gas is a gas कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के साथ नहीं करती। वह गैस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 78 का करेक्ट आंसर है ए, CO2। 79 का देखते हैं, 79 का करेक्ट आंसर है 8 होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि 3 और 4 को हम जोड़ देंगे, लेफ्ट और राइट का जो है उसको ऐड कर देंगे तो 7 आएगा, और नीचे वाला और ऊपर वाला को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 आता है, दोनों का मल्टीपल 14 है। उसी तरह 6 और 3 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा कि 6 और 3 क्या हो गया 9 हो गया। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 मल्टीप्लाई करें तभी 36 आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, राइट साइड में 4 में मतलब 8 में 4 घटाएंगे तभी 4 आएगा, तो 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसका। अब देखते हैं 80 क्वेश्चन का। तो इसमें कुछ सिंबल दिए गए हैं और सिंबल के अनुसार उसका अल्फाबेट दिया गया, तो करेक्ट कोड बताना है ट्रेन का। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। इसका सॉल्यूशन हम दूसरे वीडियो में दे देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन प्रत्येक मैथ और रीजनिंग का देंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। तो 80 का डी हो गया करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 81 का, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो 81 का आंसर हो जाता है कि किसके अनुसार किया जाता है। तो 81 का आंसर है सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है। 82 का क्या है, सब सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 82 का क्या होगा, डी रेशम। 83 विच ऑफ फ्लोइंग इज वर्ड, यहाँ थोड़ा सा धुंधला है तो जो भी है, मोस्ट नॉक्सियस एक्वेटिक वीड। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी वीड की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये इसका 83 है। ये सेकंड थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगा हमको इस क्वेश्चन में सेट में। तो ये 83 का आंसर हो जाएगा आपका ए, आइचोनिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए है। चलिए 84 का विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ईरान है। तो सभी ठीक करेंगे, इजी क्वेश्चन था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्पायर वाज द चहार तस्लीम एंड जमीन वॉस इंट्रोड्यूस्ड इन द मुगल कोर्ट। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन वॉस लागू किए गए थे?
85 का करेक्ट आंसर सी है, शाहजहाँ है। तो ये भी थोड़ा सा था, तब थोड़ा सा था, अगर इसको अगर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा गया होगा तो इसका आंसर करने में प्रॉब्लम होगा। विच लैंग्वेज वाज यूज टू प्रीच बुद्धिज्म, तो बौद्ध धर्म में उपदेश देते हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाता था। ये तो बड़ा ही ईजी था, मगर चूंकि यहाँ टोटल ये रीजन जो पूर्व में मगध दिखाया था, तो ये पूरा यहाँ पर जो बौद्धिज्म जो फैला था वो पाली भाषा में ही दिया जाता था, जो कि उस समय की आम भाषा थी। तो इसीलिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे 14 आवर, 24 घंटे एक दिन का कितना होता है, तो आप एक दिन में 24 को 24 कर देंगे और 14/24 कर देंगे तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7/12 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो गया। 87 का बी है इसका करेक्ट आंसर। 88 का है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस या अनुचुंबक पदार्थ किसे कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर 88 का है डी, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। दैट मीन्स विच ही एट्रैक्टेड टू मैग्नेट, ये पैरामैग्नेटिक जो सबस्टांस होते हैं वो मैग्नेट की ओर बहुत कमजोर बल के द्वारा खींचे जाते हैं। 89 का ऑन टॉप ऑफ विच मौर्यन पिलर इज द स्टैच्यू ऑफ लार्ज एलिफेंट इंस्टॉल्ड, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पे एक विशाल हाथी स्थापित की गई है। तो हम देखते हैं, तो ये कहाँ 89 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा आपका सचिंसा स्तंभ। ठीक है, इसमें से इसका करेक्ट आंसर है सी। हु इज द ऑथर ऑफ, ये फोर्थ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ बन गया अभी तक में। हु इज द ऑथर इज साइलेंट स्प्रिंग, सपोर्टिंग बुक इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का बी, रसेल कॉर्सन। 91 द रिमाइंडर व्हेन 7 का पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 4 इज, तो अगर 7 का पावर 7 को हम 4 से विभाजित करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ये भी इजी क्वेश्चन है। अब इसका हम सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा मैथ का और रीजनिंग का सारा क्वेश्चन बना के दे देंगे। तिलैया डैम वाज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, ये करेक्ट इसका आंसर है, झारखंड में है ये तिलैया डैम और बराकर नदी के ऊपर है। ये दोनों जो बिहार और झारखंड का जो बॉर्डर है ना, वही जगह से ये बीच मतलब कोडरमा के क्षेत्र से बहते हुए आगे निकलती है, तो उसी के बीच में है। विच एक्ट इंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, तो किस एक्ट के द्वारा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर क्या है, डी है, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा ये क्वेश्चन था। व्हाट शुड कम नेक्स्ट टर्म इन फ्लोइंग नंबर ऑफ द सीरीज, और ये 94 का डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है 94 का डी, 8526 है। कोडरमा इज नॉन फॉर माइनिंग ऑफ द, तो यहाँ ऑप्शन कोडरमा किस खनन के लिए जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का सी हो जाता है, क्योंकि यहाँ अब्रक होता है। गया से लेकर जो कोडरमा का बेल्ट है ना, वो मतलब यहाँ पर अब्रक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, माइका यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसको माइका बेल्ट भी कहते हैं। जो गया से ये कोडरमा वाला जो बेल्ट है इसको हम लोग माइका बेल्ट भी कहते हैं। चलिए 96 का क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर 96 का इसका करेक्ट आंसर है बी है। ठीक है, तो अब आप जैसे यहाँ पर क्या है कि ए का जो होता है कि 101 जो अमेंडमेंट था वो किसके लिए था, तो उसका 101 अमेंडमेंट किसके लिए था, वो आपका ये जीएसटी के लिए लागू किया गया था। ये कहाँ पर है, थर्ड नंबर में देखिए, तो वो जीएसटी के लिए लागू किया गया था। और सेकंड क्वेश्चन है 102 किसके लिए लागू किया गया था, ये तो ओबीसी के लिए लागू किया गया था। फिर 103 किसके लिए है, 103 जो इसमें 10% का आरक्षण मिला हुआ है तो वो है। और 104 क्या है, लोकसभा में जो कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय था उसका सीटों का जो प्रावधान था उसको समाप्त किया गया था, तो 104 का ए था। तो ये तो सिंपल था, सब था नहीं। अब 97 का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर एसी करंट, तो इसका निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 97 का करेक्ट आंसर होगा सी, परिमाण। यहाँ पर क्या पूछा गया कि इसका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना था, तो इसका हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है, इसका घटते बढ़ते रहता है। एक साइनसॉइडल वेव की तरह रहता है, साइन जैसे कर्व बनता है ना साइन थीटा का, वैसे ही एसी का कर्व बनता है, तो इसका वैल्यू घटते बढ़ते, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता, कांस्टेंट वैल्यू डीसी का रहता है। तो 98 का क्वेश्चन है, किसी दुकानदार ने क्रमशः 5 महीनों का विक्रय इतना इतना है तथा औसत इतना 65 औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु छठे महीने में कितना रुपया होगा, इसी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसका 98 का सी, 98 का सी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज, इसमें कुछ खास करना नहीं रहता है। देखिए यहाँ डायरेक्ट आपका औसत दिया गया है, अब यहाँ पर 5 है, देखिए आपको 5 का दे दिया है, ये पहला दे दिया है 5 विक्रय मूल्य दे दिया हुआ है, और छठा को हम एक्स मान लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, एवरेज आपको दे दिया, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल है अपनी। हु इज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी बायोग्राफी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे, तो ये डीजी तेंदुलकर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। रेडवुड सोइल्स आर आल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होता है, कपास की खेती के लिए किया जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको लिए अगर यूजफुल और बेनिफिशियल रहा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप अपना मार्क्स जरूर बताएं कि इनमें से कितना आपको आंसर सही हुआ है। अगर आपको मेरे आंसर की में आपको कुछ त्रुटि अगर लग रहा है कि ये आंसर रॉन्ग है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उसका वजह भी बताएं कि यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है। तो अपना कमेंट में अपना राय जरूर दें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।